आप सभी को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जून 29, जहां एक तरफ चाइना भारत को बॉर्डर पर आंखें दिखा रहा था, मोदी गवर्नमेंट ने चाइना की अर्थव्यवस्था पर चोट कर चाइना की 57 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। जहां तक इस कदम पर एक वर्ग तो इतना खुश और आश्वस्त था कि देश की कमान सही हाथों में है, पर एक वर्ग बड़ी हाय तौबा मचाने लगा कि जैसे उसकी आधी बची ज़िंदगी अब टिकटॉक और उस जैसी कितनी ही एप्लीकेशंस के बिना कैसे बसर होगी। और उस पर एक और बड़ी चोट दोनों चाइना की इकोनॉमी और हमारे देश में कुछ ऐसे लोगों पर जिन्हें जैसे टिकटॉक के बाद पबजी का ही सहारा था, फिर से मोदी गवर्नमेंट ने की। आइए जानते हैं कि ये हंगामा क्यों हुआ। दरअसल पबजी की एक कोडिंग कंपनी है टेंसेंट गेम डेवलपर्स। ध्यान रखने लायक बात यह है कि भारत में लगभग 30 मिलियन लोग हर महीने पबजी खेलते हैं। शुरू से बात करें तो पबजी का डिज़ाइन और आधार बनाया था ब्रेंडन ग्रीन नाम के एक आयरिश व्यक्ति ने, जो कि सोनी एंटरटेनमेंट में काम किया करते थे। चैंग हान किम, जो कि दक्षिण कोरियाई बिजनेसमैन हैं, उनकी एक कंपनी है ब्लू होल, जो कि किसी एक ऐसे आइडिया की तलाश में थे जिससे वह गेमिंग की दुनिया में कुछ नाम और दाम दोनों ही कमा सकें। उन्हें ग्रीन का यह कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया और ग्रीन ने उनके लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने साथ में 2017 में पबजी नाम की एक गेम कंप्यूटर के लिए लॉन्च की और आते ही वह सुपर हिट हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ब्लू होल से चेंज करके पबजी कॉरपोरेशन ही रख दिया। गेम की इतनी पॉपुलैरिटी देख के टेंसेंट गेम्स, जो कि चाइना की सबसे बड़ी गेम कंपनियों में से थी, ने उनकी कंपनी में इक्विटी खरीदना शुरू कर दिया और उसके बाद चाइना में पबजी को लॉन्च किया। और यहीं से शुरू होती है पबजी की सफलता की कहानी। उसके यूज़र्स यानी कि 175 मिलियन इंस्टॉल्स के बाद सोचिए पबजी के कितने यूज़र्स भारत में हैं। एक अनुमान के अनुसार चाइना को लगभग 130 करोड़ रुपए रेवेन्यू हम हिंदुस्तानी ही पहुंचा रहे हैं। पर क्या मोदी गवर्नमेंट के बैन करने के बाद चाइना की सेहत पर सचमुच कुछ असर हो रहा है? सच पूछिए तो शायद नहीं, क्योंकि यह तो बस एक कुछ मूंगफली के दानों की तरह ही है। दूसरी तरफ देखें तो हाँ, क्योंकि कम से कम देश विदेश में इस कदम से यह चर्चा तो होनी शुरू हुई कि हमारी सरकार सोई हुई नहीं है। और दूसरे स्तर पर हमने वोकल फॉर लोकल होकर कुछ नए आइडियाज़ का रोपण तो कम से कम उस ज़मीन पर करने का विचार किया जिसे चाइना हड़ पे बैठा था। साथ ही साथ भारत ने विश्व पटल पर चाइना के समक्ष एक मोर्चा खोला, तो ऐसा ही कुछ जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी चाइना के साथ करना शुरू कर दिया, जिससे ज़रूर चाइना के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी है। बिल्कुल जैसे लद्दाख के इलाके में भारत के एक मूव से चाइना अब बातचीत के ज़रिए भारत से तनाव का हल चाहता है। हुआ यह है कि सन 1962 के बाद पहली बार भारत ने नो मैन्स लैंड पर पैंगोंग सौ के दक्षिण में एक ऐसी चोटी पर कब्जा कर लिया जिससे वह चाइना को घुटने पर लाने पर सफल हुआ, जिससे आज अपनी सरकार और उसके फ्रंटलाइन नेताओं पर जनता का सीना 56 इंच का होता प्रतीत हो रहा है। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।